हेलो दोस्तों, परसेंटेज की कहानी यानी परसेंटेज के चैप्टर्स में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने पॉइंट वाइज आपको डिस्कस किए हैं परसेंटेज के। और अगर आप गलती से मेरे चैनल पर टपक पड़े हैं मेरा वीडियो देख करके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको ऑल कंपटीशन मैथमेटिक्स के टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट के बारे में बात कर रहे थे। इंक्रीमेंट देन डिक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट देन इंक्रीमेंट, इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किए। बेसिकली ये जो टॉपिक है काफ़ी इजी है और क्वेश्चंस इसके काफ़ी इजी रहते हैं और लोग कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाती है? प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती है जब क्वेश्चंस आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए। तो मिक्स फ्रैक्शन वाले आज मैं क्वेश्चंस यानी कि मिक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट आज मैं आपको डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने जैसे कि मैंने बताया था कि अगर एक ही सैलरी पहले ईयर 10%, सेकेंड ईयर जो है 20% अगर बढ़ती है तो आफ्टर ऑल 2 ईयर्स के बाद कितनी बढ़ जाती है। और मैंने 3 स्टेज वाले क्वेश्चंस भी आपको कराए थे कि फर्स्ट ईयर 10%, सेकेंड ईयर फिर 10%, थर्ड ईयर फिर 10% बढ़ा, तो आफ्टर ऑल 3 ईयर्स के बाद उसका सैलरी कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, उनका लिंक मैं आपको दे दूंगा मेरा आई बटन में, आप वहां जाके देख सकते हो। और चैनल का प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, चैनल के वीडियोस में भी मिल जाएगा। ठीक है, वहां भी बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो आज बेसिकली मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस, मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखना मेरी बात को। मैंने बोला कि एक ही सैलरी फर्स्ट ईयर मान के चलिए 9 सही 1/11% इंक्रीज़ हुई। ठीक है, पहले साल। और दूसरे साल जो है 11 सही 1/9% सैलरी क्या हुई, उसकी इंक्रीज़ हुई। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि अंततः उसकी सैलरी 2 साल के बाद कितनी प्रतिशत इंक्रीज़ हुई। समझे बात को? पहले साल जो है वो 9 सही 1/11% इंक्रीज़ हुई, और दूसरे साल जो है 11 सही 1/9, ठीक है, प्रतिशत उसकी सैलरी क्या होती है, इंक्रीज होती है दूसरे साल। ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। तो आफ्टर ऑल 2 ईयर्स के बाद उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो अभी ये क्वेश्चन इजी होता था कब? जब यहाँ 10% या फिर 10-20 ऐसा कुछ रहता था तो क्वेश्चन इजी था। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो गया? क्योंकि उन्होंने लिखा है 9 सही 1/11% पहले साल बढ़ी, 11 सही 1/9% दूसरे साल बढ़ी। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हम पहले वाला कंसेप्ट नहीं यूज करेंगे, अब हम अपने कंसेप्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, यानी कि अब और ज़्यादा इजी कंसेप्ट बन जाएगा। जितनी ज़्यादा लेंथी प्रॉब्लम उतना ही इजी सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर बल नहीं, बुद्धि की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर बल से नहीं ज्ञान से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि 9 सही 1/11 का मतलब क्या होता है। ठीक है, 9 सही 1/11 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। तो 9 सही 1/11 का मतलब होता है 1/11। 9 सही 1/11 का मतलब हो जाता है 1/11। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि शुरू में उसकी सैलरी 11 रही होगी, फिर एक बड़ी, यानी कि एक ही सैलरी शुरू में कितनी रही होगी, 11। शुरू में 11 रही होगी, फिर एक बड़ी और एक बढ़ के कितनी हो गई, 12, क्योंकि बढ़ रही है ना। तो शुरू में अगर 11 रही होगी तो एक बड़ी और एक बढ़ करके कितनी हो गई है, 12। ठीक है, एक बढ़कर कितनी हो गई है, 12। ठीक है, अब उसके बाद समझिए दूसरे साल में इन्होंने क्या लिखा है, दूसरे साल में लिखा है कि 11 सही 1/9। तो 11 सही 1/9% का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है 1/9। इसका मतलब हो जाता है 1/9, यानी कि पहले 9 रही, ठीक है, फिर बढ़कर के कितनी हो गई, 10, क्योंकि 9 में एक बढ़ी तो एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनको करना क्या होता है, आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 99, और इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर हो जाएगा 120। अगर ये कट रहा है तो इसको आप काट दो, 3 से कटेगा ये 33 बार में, और ये 3 से कटेगा आपका 40 बार में। आप इधर भी काट सकते थे, इसको 3 से 3 बार में, इसको 3 से काट सकते थे आप 4 बार में। तो ऊपर भी काट करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और नीचे भी मल्टीप्लाई करने के बाद भी काट सकते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सोचिए, यहाँ पर 33 है और यहाँ पर कितना है, 40 है। कितना इंक्रीज हुआ,
कितना इंक्रीज हुआ देख लीजिए आप, कितना इंक्रीज हुआ, 7 इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ, 7। अल्टीमेटली 7 बड़ा है तो कितना परसेंट बड़ा है, तो 7/33, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, 60/33 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये आएगा इंक्रीमेंट का परसेंट, यानी कि कितना परसेंट सैलरी उसका इंक्रीज हुआ, ये उस चीज़ को बताएगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए, ठीक है, आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें इसको, आप लिखें कैसे 100 अपॉन, ठीक है, 100/33 आप इसको लिखें, ठीक है, ऐसे करके। परसेंट का आप यहाँ पर सिंबल लगा लें, मैं आपको करके बता रहा हूँ इसलिए, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता था। 33 से भागा दोगे तो 3 बार में जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास क्या चीज़, 3 सही 1/33, ठीक है, 3 सही 1/33, 3 सही 1/33, 7 से गुना कर दो, 7 से गुना करोगे तो 7 या 21 सही, ठीक है, 7/33% जो है उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। 21 सही 7/33% जो है उसका सैलरी क्या होगी, इंक्रीज होगी। विश्वास मानिए, ये एक ऐसा कंसेप्ट है क्वेश्चंस का जो आपको मिनटों का काम सेकंड में करवाता है, मिनटों का काम सेकंड में करवाता है। ये ऐसा कंसेप्ट है आपका क्वेश्चंस का, काफ़ी इजी, काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं और क्वेश्चंस लेता हूँ जिससे और क्लियर आपको हो जाए, ठीक है। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्तों। कोरोना के महाकाल में, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को। घर पर रहें दोस्तों, जीवन है तो सब कुछ है, ठीक है, जीवन है तो सब सपने हैं, ठीक है, जीवन है तो सब कुछ कर सकते हो, सब वो हासिल कर सकते हो जो आपने सोचा है। इसलिए घर पर रह कर के सुरक्षित करना है पहले जीवन को, जब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी तो फिर हम उस चीज़ को फाइट करेंगे गाइस, ठीक है। चलिए देखिए, अब जैसे समझिए बात को, जैसे मैंने कहा था कि कोई प्लॉट है, ठीक है, मान के चलो कोई प्लॉट है। अब उस प्लॉट का जो रेट है वो पहले साल 8 सही 1/3% इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर दूसरा साल 16 सही 2/3% उसका प्लॉट का जो कीमत है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। पहले साल 8 सही 1/3% उस प्लॉट का कीमत इंक्रीज हुआ, दूसरे साल 16 सही 2/3% उस प्लॉट का कीमत क्या हो गया, इंक्रीज हो गया गाइस, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि उस प्लॉट का कीमत 2 साल के बाद कितना परसेंट बढ़ गया, ठीक है, उस प्लॉट का कीमत 2 साल के बाद कितना परसेंट बढ़ गया। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, पहले तो आपको देखना है कि 8 सही 1/3% का मतलब क्या होता है। 8 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, 8 सही 1/3% का मतलब होता है गाइस 1/12, ठीक है। क्या होता है 1/12, 8 नहीं है 24 और 25/3 और यह आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो इसका मतलब कि पहले 12 थी, अब बढ़ करके कितनी हो चुकी है 13, है ना, एक बढ़ी ना, देखो एक इंक्रीज हुआ, ऐसे करके एक इंक्रीज हुआ, तो पहले 12 अब बढ़ करके कितना हो गया 13। 16 सही 2/3% का मतलब क्या हो गया, 16 सही 2/3% का मतलब हो गया 1/6, कितना हो गया 1/6, यानी कि पहले कितनी थी 6 और बाद में कितनी हो चुकी है 7, पहले 6 थी बाद में 7 हो गई। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 12 छंग जो है वो 72 हो जाएगा और 13 सत्ते हो जाएगा आपका 91, 13 सत्ते क्या हो जाएगा 91। तो अल्टीमेटली कितना बड़ा, आप दिमाग लगा लो कितना बड़ा, इधर बड़ा 8 उधर बड़ा आपका 11, 8 और 9 कितना हो गया, सर 11 और 8 हो गया आपका 19, यानी कि 19 इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 19। तो अगर आपको रेट निकालना है तो कैसे निकालोगे रेट, तो रेट आपका आराम से निकल जाएगा, देखो कैसे, ठीक है, 19 बटे कितना है 72 मल्टीप्लाई आप 100 कर लीजिए, ठीक है। आप इसको काट सकते हैं, आप काटना है तो काट दीजिए, 4 से काट दो पहले, या फिर आप भागा भी दे सकते हो, ठीक है। इसको 4 से काटोगे तो कितने बार में कट जाएगा 72 है, ठीक है, 4 से काटोगे तो ये कट जाएगा आपका 4 से काट दो गाइस, तो 4 से काटो ये कट जाएगा आपका 25 बार में, ठीक है। और इसको आप 4 से काटोगे तो क्या बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 1 बार में, ठीक है, बचेगा 3 और ये बचेगा 8 बार में, ठीक है, ऐसे करके। तो अब आपके पास क्या आ चुका है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ठीक है, 25 का 9 से गुना करोगे तो 225 आएगा, और 25 को 1 से गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, ऐसे करके ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, तो 475 डिवाइडेड बटे 18। ठीक है, 18 से भागा दो, 18 दूनी 36। ठीक है, 18 से आप इसको भागा देंगे तो आप इसको भागा दे करके डिवाइड यानी कि परसेंट के रेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, 3 से देखो कटेगा तो काट देना, हमको तो नहीं लगता कटेगा। 7 5 12, और 12 4 कितना हो जाएगा 16, नहीं कटेगा 3 से। ठीक है, तो आप भागा दे सकते हो, बना सकते हो। तो ये हुआ तरीका कि अगर आपका मिक्स रेट में क्वेश्चंस दे रखा है तो आप कैसे उसको डील करोगे। तो ये तो हुई इंक्रीज वाली बात। अगर रेट आपका पहले बढ़ा फिर घटे तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, आइए उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसको भी करना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे क्लियर हो कि कैसे घटता है बढ़ता है। 3 रेट वाला भी बता देंगे आपको। मान के चलिए कोई कार है, ठीक है, पहले साल प्लॉट ही मान के चलो, प्लॉट ही है हमारे पास, कार नहीं प्लॉट ही ले लो। क्वेश्चन को बनाते हैं एक बढ़िया सा। ठीक है, कोई प्लॉट है, पहले साल जो है उसका रेट बढ़ा 11 सही 1/9%। ठीक है, पहले साल रेट बढ़ा। ठीक है, किसी कारणवश भुखमरी या फिर मान के चलो कुछ भी हो गया। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, उस प्लॉट का दाम घट गया, और घटा कितना 8 सही 1/3%। ठीक है, ये क्या हुआ, घट गया, माइनस लगा दिया मैंने, घट गया। ठीक है, मैंने माइनस लगाया, क्या हो गया, घट गया। तो आपको बताना है कि उस प्लॉट का, है ना, आपको बताना है कि उस प्लॉट का एटलीस्ट रेट घटा या बढ़ा, और घटा और बढ़ा तो कितना प्रतिशत घटा और कितना प्रतिशत बढ़ा। ठीक है, इस प्रकार की प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि 11 सही 1/9% का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है 1/9। तो क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा था, शुरू में 9 था तो बाद में कितना हो गया 10, शुरू में 9 था तो बाद में कितना हो गया 10। अब मैंने फिर आपको भी बताया कि 8/3 सही प्रतिशत का मतलब 1/12 होता है। ठीक है, अगर शुरू में 12 है तो यहाँ कितना हो गया, 1 घट के 11 हो गया ना। शुरू में अगर 12 है तो 1 घट के कितना हो गया 11, क्योंकि घट रहा है। ठीक है, घट रहा है। अब आप इसको 2 से काट दोगे 6 से कटेगा, ये 2 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा। इसको गुना से कर दो तो 9 छक 54 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 54, हाँ 9 छक 54 हो जाएगा, और यहाँ पर 54 आप लिख लीजिए, और यहाँ पर 11 पंजे 55 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कम है और ये ज़्यादा है, यानी कि बड़ा, यानी कि बड़ा। और बड़ा कितना 1, कितना बड़ा 1, तो 1/54 मल्टीप्लाई आपको 100 करना है। 1/54 मल्टीप्लाई क्या करना है आपको 100। ठीक है, आप इसको चाहे तो 4 से काट सकते हैं, 4 से ये कभी नहीं कटेगा, 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो ये 27 बार में कट जाएगा, इसको 2 से काटोगे तो 50 बार में कट जाएगा, यानी कि 50 सही 27, और 27 से भागा दोगे तो 1 बार में जाएगा। ये कितने बार में जाएगा 1 बार में, और ऊपर में कितना बच जाएगा, ऊपर में बच जाएगा आपके पास 23। ठीक है, और यहाँ 27, यानी कि इतना प्रतिशत उसका जो प्लॉट का कीमत है वो इंक्रीज़ हुआ, इतना प्रतिशत उसके प्लॉट का कीमत क्या हुआ, इंक्रीज। तो आपने देखा कि अगर डिक्रीज होता है रेट तो उसको क्या करते हो, माइनस करके लिखना है। अगर रेट डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करना है, आपको माइनस करके लिखना है। ठीक है, जैसे देखो क्या था 1/12 था, शुरू में 12 था तो घट करके कितना हो गया 11। रेट डिक्रीज हो रहा था इसलिए घट करके क्या हो गया 11 हो गया। ठीक है, परसेंटेज के ये सारे क्वेश्चंस हैं। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मान के चलिए 3 टाइम्स रेट बढ़ रहा है तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे उसको डिस्कस करते हैं। चलिए आइए उसको भी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके साथ बताने जा रहा हूँ अभी, उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं गाइस। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार का, जैसे मान चलो एक का सैलरी पहले साल 11 सही 1/9% बढ़ा। ठीक है, और दूसरे साल 9 सही 1/11% बढ़ा। ठीक है, और तीसरे साल 16 सही 2/3 है ना, 16 सही 2/3% बढ़ा। तो 3 साल के बाद उसका सैलरी कितना % इंक्रीज हुआ, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो 11 सही 1/9% का मतलब तो मैंने बताया आपको 1/9, यानी पहले साल 9 तो बाद में हो गई 10। ठीक है, 9 सही 1/11% का मतलब हो गया 1/11, तो शुरू में 11 थी तो बाद में हो गई 12।
ठीक है। 16 सही 2/3% का मतलब हो गया 1/6, यानी कि शुरू में थे 6 और बाद में कितनी हो गई 7। ठीक है, ऐसे करके क्या करना है, ये 1 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, तो जो कटा उसको हमने काट दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 99, इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 को 7 से गुना करोगे तो 140, कितना हो जाएगा 140। कितना इंक्रीज कर गया बताओ 41, कितना इंक्रीज कर गया 41, यानी कि 41 जो है वो इंक्रीज कर चुका है। ठीक है, 41 इंक्रीज कर चुका है, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 99, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपके पास 100, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। तो आंसर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा आपके पास 41, 100 डिवाइडेड बटे 99, और अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1 सही 1/99, ऐसे करके 1 सही 1/99। अब आप 41 से गुना कर दो, 41 से जब गुना करोगे तो 41 सही, ठीक है, 41 से जब गुना करोगे आप तो 41 सही 41/99। ठीक है, ये आपका परसेंट का रेट आ गया, यानी कितना परसेंट उसका सैलरी इंक्रीज कर गया आफ्टर 3 ईयर्स गाइस। तो आपने देखा कि अगर परसेंटेज मिक्स रेट में भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस तब भी डील होते हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए कि क्वेश्चंस को कैसे डील करना है गाइस। अगर बीच में डिक्रीज भी हो रहा है तो उसको डिक्रीज करके लिख लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बढ़ रहे हैं, सभी ऐसे ही बनेंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, हम ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, और जीएस के जो वीडियो थे हमारे जनरल साइंस के वो भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद दोस्तों।